नमस्कार, मी आशा. आपण पाहता डिस्कवर टीव्ही न्यूज. डिस्कवर टीव्ही न्यूजच्या बुलेटिनमध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूया शाळेतील काही ठळक घडामोडी. आज बकरी ईद मुस्लिम धर्मियात या दिवसाला फारच महत्त्वाचे स्थान आहे. हा दिवस कुर्बानीचा दिवस म्हणून मानला जातो. कल्याण येथील ख्यातनाम अब्दुल बाबा यांनी बकरी ईद निमित्त सर्व शहरवासियांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सब तमाम शहरवासियों को ईद उल अज़हा यानी कि बकरी ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। दरम्यान अब्दुल बाबा यांनी या दिवसाचे महत्त्व सांगत बकरी ईद विषयी सविस्तर माहिती दिली. ईद साजरी करताना सर्वांनी शासनाने आखून दिलेल्या कोरोना निर्बंधाचे पालन करावे, तसेच पावसाचे ज्यांच्या घरात पाणी शिरले आहे त्यांची योग्य प्रकारे सर्वांनी काळजी घ्यावी असे आवाहनही यावेळी त्यांनी केले आहे. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सब तमाम शहरवासियों को ईद उल अज़हा बकरी ईद का जो त्यौहार है इसे ईद उल अज़हा कहते हैं। मुसलमानों में दो बड़ी ईद मनाई जाती है। एक ईद उल फित्र जो रमज़ान का एक महीना गुजार करके ईद आती है, कुछ लोग उसे मीठी ईद कहते हैं, और ये बकरी ईद कहते हैं। तो बकरी ईद का सिलसिला हज़ारों साल पहले हम सबके पैगंबर इब्राहिम खलीलुल्लाह एक पैगंबर थे जिनका नाम इब्राहिम था। खलीलुल्लाह उनको लक़ब है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद थी, आपकी दो औलाद थी। एक का नाम था इस्माइल अलैहिस्सलाम, एक का नाम इसहाक अलैहिस्सलाम। तो आपके जो बेटे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उनकी कुर्बानी करने के लिए निकले थे। अल्लाह ताला उनको ख्वाब के ज़रिए हुक्म दे रहे थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि आप अल्लाह की राह में कोई ऐसी चीज़ पेश करो, कुर्बानी अता करो जिससे अल्लाह खुश हो जाए। तो आपने काफ़ी सोच विचार की। आपके पास जो माल दौलत थी, ऊँट बकरियाँ, वो दौर में आपके पास जो भी थी, सबके मुकाबले में आपने पाया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम आपके सबसे ज़्यादा करीब है और वही अल्लाह की राह में सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है। तो आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने के लिए घर से जब निकले तो ये बात इस्माइल अलैहिस्सलाम को बता दी गई कि अल्लाह ताला सबसे पसंदीदा चीज़ की कुर्बानी चाहता है। ये बात जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम बेटे को बताई, बेटे भी खुशी खुशी तैयार हो गए कि अल्लाह तो मेरी कुर्बानी पसंद कर ले, मेरी कुर्बानी को कबूल कर ले। इब्राहिम खलीलुल्लाह और इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह भी कहते कि आप अल्लाह की राह के लिए दोनों बाप बेटे निकले। बीच में ये बहुत बड़ा वाक़या है, मैं मुख्तसर सा बताता हूँ। कुछ शैतानी वसवसे आए जो भड़काया गया कि कोई बेटे को कुर्बान नहीं कर सकता, कोई ये नहीं ऐसा। मगर इब्राहिम जो थे वो अल्लाह के खलील थे, अल्लाह की हर बात पे वो खुश थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के जब मक्का की वादियों में गए और वहाँ पे आप उनको कुर्बान करने के लिए जैसे ही ज़मीन पर लिटाया, छुरी धार की, इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने देखा कि बाप के आँखों में मोहब्बत नज़र आई। तो आपने कहा, है अब्बा, ऐ मेरे वालिद, कि मुझे नहीं लगता कि आपके हाथ जो है वो काँपेंगे, चमड़ी मेरे गले पर छुरी नहीं चला पाएंगे, इसलिए बेहतर है कि आप अपनी आँखों पे पट्टी बांध लो और मुझे भी, मेरी भी आँखों पे मांगता तो पट्टी बांध लो, ताकि अल्लाह की राह में हम लोग अगर लुटाने जा रहे हैं, अल्लाह का हुक्म मानने जा रहे हैं, अपनी जान देने जा रहे हैं, तो किसी की मोहब्बत आड़े ना आए। ये अदा अल्लाह को बहुत पसंद आई। अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक हम सब माँओं पे, बहनों पर, मर्द औरतों पर एहसान किया कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम खलीलुल्लाह की ये कुर्बानी को पसंद की और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह अल्लाह ताला ने जन्नत से एक दुम्बा भेजा। दुम्बा एक बकरे की शक्ल का एक जानवर है, करीब कुछ लोग उसको मेंढा जैसा समझते हैं, मगर दुम्बा एक जात है। वो आसमान से, जन्नत से अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों के ज़रिए भेजे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हटा कर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने
जो ही इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए छुरी घुमाई, उसी वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ से हटा के वो मेंढे को, वो दुम्बे को उस जगह पे ज़िबा कर दिया गया। जब दोनों ने आँख खोल के देखे तो दोनों मौजूद थे सही सलामत, और उस जगह पर दुम्बा था। तो इसी तरह से वो सिलसिला हज़ारों सालों से चल रहा है। ये बहुत बड़ा वाक़या हमने मुख्तसर सा बताया, इसीलिए ये बकरी ईद का त्यौहार मनाया जाता है। और पूरी दुनिया के मुसलमान इसी दिन हज भी करते हैं। जो हज होता है यही महीने में होता है, ज़िलहज, और इसी दिन ये बकरी ईद 3 दिन की होती है। ईद, बासी, तिवासी, 3 दिन कुर्बानी होती है, और 3 दिन हज के अरकान पूरे चलते हैं। और पूरी दुनिया के मुसलमान मक्का शरीफ जा कर के जो हज करने के लिए जाते हैं तो इसी महीने में जाते हैं। तो ख़ास करके इस मौके पर आज हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं। मैं हमारे मुल्क के नौजवान मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि यदि आप अपने अपने घरों में कुर्बानी कर रहे हैं तो गरीब गुरबाओं का ख्याल रखिए, ना कि गोश्त आप अगर बकरा ज़बा करते हैं तो फ्रिजों में ढेर सारा जमा करना, ये सब अच्छी बात नहीं है। अपने पुरता अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ खिलाता है, ये सब गरीबों का भी हक़ है, अपने रिश्तेदार पड़ोसों का वालों का हक़ है। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बांटिए और हर चीज़ का ख्याल रखिए। आज हमारे देश के हालात ऐसे हैं, यहाँ कोरोना की अभी बीमारी पूरी तरह खलास नहीं हुई है। ऊपर से देखेंगे तो अभी ये 3-4 दिन से काफ़ी बारिश है, स्लम एरिया में पानी भर चुका है, बहुत सारे घरों में ईद नहीं मनाई गई है, लोगों को बहुत सारी मुश्किल और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यदि आप अगर खुशियाँ मनाते हैं तो दूसरे की खुशी का ख्याल रखिए, दूसरे के गम का ख्याल रखिए। अगर उसके घर में कोई तकलीफ़ है तो आप उसकी ज़रूरत पूरी करिए। हो सकता है कि आपका थोड़ा सा गोश्त उसके घर जाता है तो उसके घर एक वक्त का खाना बन जाएगा। तो ख़ास करके इस चीज़ का ध्यान रखिए, और हमारे मुल्क के अंदर जो नियम और कानून गवर्नमेंट ने बनाए है उसको फॉलो करिए। ऐसा ना हो कि ईद बारात के टाइम पे आपको कोई 2 बात बोले और आपको बुरा लगे, फिर आपका मन छोटा होगा। जबकि कोई ज़बरदस्ती नहीं बोलता है, आप गलती करते हो तभी कोई बोलेगा। तो कोशिश करिए कि हम गलती ना करें कि हमें कोई आके कुछ बोले। वही दूसरी बात, घरों से निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। अभी बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, मास्क के बिना निकलिए नहीं। हम भी मास्क लगाते हैं, अभी बोलना है, मास्क में कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी, उस वक्त हम घर में बैठे हैं तो हम बिना मास्क के बोल रहे हैं। मगर आप लोगों का काम है कि मास्क लगाए बिना घरों से ना जाइए। किसी से अगर मिलते हैं, कोई बाहर से आता है, हाथ मिलाता है तो घर में सैनिटाइज़र रखिए, उसको हाथ मुंह धोने के बाद मिलिए। गले ना मिलते नहीं मिलेंगे बेहतर होगा। आपको लगता है कि गले मिलना है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, नहीं मिले तो बेहतर है, क्योंकि बीमारियां जो चल रही है कि ईद हम खुशी के लिए मना रहे, ना कि किसी को तकलीफ़ देने के लिए। तो मैं सारे शहर वासियों से गुजारिश करूँगा कि आप सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह से दुआ करता हूँ मैं हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के सदक़े में अल्लाह ताला जल्द से जल्द ये बीमारी से हम सबको आज़ादी दे दे और हिंदुस्तान के देश के हालात और दुनिया के हालात ठीक हो जाए। आपसी भाईचारगी हमेशा सलामत रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द ब्युरो रिपोर्ट, डिस्कवरी टीव्ही न्यूज. तर या होत्या डिस्कवरी न्यूज. तुम्हाला आमचे संपर्क साधायचा असल्यास स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकाची संपर्क साधू शकतात 9388420420. तर वेळ झाली निरोप घेण्याची. उद्या पुन्हा भेटूया याच वेळेस. तोपर्यंत धन्यवाद.